साथियों नमस्कार। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय बली सेना। मैं जसविंदर पहलवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष बली सेना। दोस्तों, आप सबको पता है कि एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, यूजीसी, और ये हर यूनिवर्सिटी में लागू होना चाहिए, ऐसा जो है आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। जो यूनिवर्सिटी इसे लागू नहीं करेगी उसको मान्यता ही नहीं मिलेगी कि वो यूनिवर्सिटी है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, जितने भी बहुजन मिशन के क्रांतिकारी भाई हैं। साथियों, हमें एक और मौका मिला, एक और कानून हमारे हाथ में होगा जिसको लेकर हम रोडों पर बैठ सकते हैं, धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं। क्योंकि हमें वैसे तो न्याय मिलता नहीं। अब आप कहेंगे जसविंदर भाई कैसी बात कर रहे हो। कितने ऐसे केस हैं जो हकीकत में जातीय शोषण हुआ है, और आप सबको पता है कि मैं कोई भी झूठा केस या कोई भी अगर मनगढ़ंत केस SC/ST एक्ट किसी पे अगर लगवाने की भी सोचता है, मैं क्लियर बात करता हूँ, वरना ऐसे मैटर हमारे पास आते नहीं हैं। जितने भी मैटर हैं, जेन्युइन मैटर हैं, आप सबको मैं बताऊँगा कितने मैटर हैं, कितनों में सज़ा मिलती है। एक हमें जरिया मिल गया कि हम रोडों पर बैठ सकते हैं, धरने प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बिल के पास होने से हम दिखा सकते हैं कि हमारे बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी में ये शोषण हुआ है, और यूजीसी ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, मैं यूजीसी बोल रहा हूँ क्योंकि यूजीसी में भी आने वाले समय में जातिवाद होगा। क्योंकि हमारे जो भाई हैं जर्नल कैटेगरी के, देखिए, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शासन में आपके नेता हैं और प्रशासन में आपके अधिकारी हैं। आप क्यों चिंतित हैं? वही नेता और वही अधिकारी एक पीड़ित परिवार की, जो SC वर्ग से आता है, ST वर्ग से आता है, उसकी FIR तक नहीं होने देते, और अपराधी को पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। कितनी ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं SC/ST के रहते हुए, SC/ST एक्ट के रहते हुए। जब हम पहुंचते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, जब जाकर कहीं उनको न्याय मिलता है। तो मेरे भाइयों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जर्नल वालों, हमें तो एक नए आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी जब यह लागू हो जाएगा। ऐसे ही हमारी थोड़ी ना चलती है। कहाँ सुनवाई है? SC/ST OBC की सुनवाई है कहाँ? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, चुनाव हारते हैं, तो उनके वो बंगला खाली करने पर गंगा जल से धोया जाता है। एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मिस्टर गवई जी, उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया जाता है। वाई पूर्ण सिंह जी आत्महत्या कर लेते हैं। SC/ST एक्ट है ना, तो फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। पूरी लिस्ट पड़ी है इस तरह के केसों की। हम SC/ST वर्ग के लोग आंदोलन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, रोडों पर प्रदर्शन करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। जब अपराधियों को तो जेल में डाला नहीं जाता, दूसरा परिवार को ही एक कैदी बनाकर रख दिया जाता है, जैसे मनीषा हाथरस केस में हो रहा है। कहाँ SC/ST की सुनवाई है? SC/ST एक्ट लागू होने से हमें न्याय मिल गया? SC कमीशन बनने से हमें न्याय मिल गया? ST कमीशन बनने से हमें न्याय मिल गया? कुछ नहीं मिला। मेरे भाइयों, इसे लागू होने के बाद भी हमें बहुत संघर्ष करना है। इसे लागू करवा लो पहले, इसके समर्थन में हम, ये लागू हो जाए, उसके बाद हमें नई लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें मिलकर लड़ना है। तो और सवर्ण समाज के हमारे भाइयों को तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, और जो SC/ST OBC माइनॉरिटी है, उन्हें दोबारा से इस संघर्ष की आवश्यकता करनी पड़ेगी। तो मैं वीडियो को इतनी ही बनाऊंगा, अपनी बात यहीं पर ही समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बली सेना।